हेलो एवरीवन। ये पैटर्न प्रिंटिंग का हमारा लेक्चर थर्ड है और इस लेक्चर में हम कुछ और पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे और उनके लॉजिक को स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जिस तरीके से हमने अपने लास्ट लास्ट के दो लेक्चर में देखा था कि किस तरीके से हम किसी भी पैटर्न की प्रोग्रामिंग की लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरीके से किसी भी हम पैटर्न को अप्रोच करते हैं, तो उनमें हम देखते थे सबसे पहले क्या निकालते, फाइंड द रिलेशन बिटवीन रो एंड कॉलम। एंड सेकेंड पॉइंट में हम देखते थे फाइंड द रेंज ऑफ आउटर एंड इनर लूप, जिससे हमारा आउटर लूप से रो क्रिएट होती थी और इनर लूप से हमारा कॉलम क्रिएट होता था। और इन दो पॉइंट से जो हमारा रिलेशन निकल के आता था हम उसको सी प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करते थे। तो लास्ट हमारा ये थर्ड नंबर पॉइंट है, इम्प्लीमेंट द लॉजिक इन सी बेस्ड ऑन द रिलेशन यू फाइंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट से जो भी हमारा रिलेशन निकलता था उस रिलेशन को हम सी प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करके अपने किसी भी पैटर्न को प्रिंट करते थे। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट पैटर्न कौन सा है लेक्चर 3 में। तो ये हमारा फर्स्ट पैटर्न है लेक्चर थर्ड का। तो हम जब भी किसी भी पैटर्न को बनाते हैं तो सबसे पहले हमने अपने दो लास्ट के लेक्चर में देखा, फर्स्ट एंड सेकंड में, कि हम देखते थे हमारे पैटर्न में कोई सिमेट्री तो नहीं बन रही है या कोई मिरर इमेज तो नहीं बन रही है। अगर मिरर इमेज बनती थी तो हम नंबर भी मिरर इमेज के जैसे ही लिखते थे, और अगर नहीं बनती थी तो सिंपल सा नंबर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते थे। तो अब ये जो हमारा पैटर्न दिख रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, तो इसमें तो हमारी कोई सिमेट्री हमको नहीं दिख रही है। तो हम रो एंड कॉलम के लिए इसमें क्या करेंगे, सिंपल से इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिलहाल अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम नंबर यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ मैं। तो ये कॉलम के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे 0 1 2 एंड 3, और रो के लिए भी यहाँ पे लिख देता हूँ 0 1 2 एंड 3। अब देख लेता हूँ यहाँ पे स्पेस कहाँ कहाँ पे आ रहा है। तो फर्स्ट स्पेस यहाँ पे दिख रहा है, एक स्पेस यहाँ पे आ रहा है, एक स्पेस यहाँ पे आ रहा है, एक ये स्पेस यहाँ पे आ रहा है। तो उसके सबसे पहले वाले पॉइंट में हमारा क्या था, फाइंड द रिलेशन बिटवीन रो एंड कॉलम। तो हम इसमें चेक करते हैं, अगर हमारा रो का नंबर यहाँ पे 0 लिखा हुआ है और यहाँ पे कॉलम का नंबर, मैं ऊपर भी कॉलम ड्रॉ कर देता हूँ एक बार, 0 1 2 एंड 3। तो फर्स्ट वाले पॉइंट में आ रहा है कि हमारी जो रो का नंबर है और कॉलम का नंबर जो इक्वल होता है तो वहां पे स्टार प्रिंट करना है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी बन के क्या आ जाएगी, यहाँ पे रो इज इक्वल टू कॉलम। एंड सेकंड में अब देखते हैं यहाँ पे हमारा, और बाकी क्योंकि देखने की जरूरत नहीं, बाकी सारा यहाँ पे स्पेस आ रहा है। तो हम अब सेकंड वाले रो में जाते हैं। तो सेकंड रो में नंबर लिखा हुआ है 1, तो यहाँ पे हमारे कॉलम का नंबर क्या है, 0 1 2 और 3। अब हम देखते हैं यहाँ पे 1 नंबर हमारा अगर है और यहाँ पे कॉलम नंबर 0 है, रो नंबर 1 है, तो कंडीशन सेकंड वाली कंडीशन क्या बन रही है यहाँ पे, रो ग्रेटर देन कॉलम, क्योंकि यहाँ पे 1 ज्यादा है 0 कम है, तो ये रो ग्रेटर देन कॉलम की एक कंडीशन बन के आ गई। अब सेकंड वाले में देखते हैं यहाँ पे 1 और 1, तो फर्स्ट वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो ठीक है, अभी तक तो हमारी दो तो ठीक हो गया। थर्ड नंबर में चेक करते हैं। थर्ड नंबर में क्या है, यहाँ पे रो का नंबर 2 लिखा है, कॉलम का नंबर इस वाले पे 0 है, इस पे 1 है, इस पे 2 है और इस पे स्पेस है इस पे, तो इसको मैं 3 कर देता हूँ। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है, यस रो ग्रेटर देन कॉलम, फर्स्ट वाला कंडीशन सेकंड वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है। इसमें भी ये 1 है वैल्यू, ये 2 है, तो रो ग्रेटर देन कॉलम आ रहा है, तो ये वाली कंडीशन भी आ गई। अब इसके बाद ये 2 और 2 आ रहा, तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन, तो हमारा ये कंडीशन भी ठीक हो गई है। अब आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे कॉलम की वैल्यू 0 1 2 और 3, तो कॉलम की वैल्यू यहाँ पे है 0, रो की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे रो ग्रेटर देन कॉलम सेकंड वाली कंडीशन। इस वाले में भी देखना, ये इसकी वैल्यू 1 है कॉलम की यहाँ पे, और यहाँ पे रो की वैल्यू 3 है, तो रो ग्रेटर देन कॉलम। ये है 2 और इसकी कॉलम रो की वैल्यू यहाँ पे है 3, कॉलम की वैल्यू है 2, तो क्या हो गया, रो ग्रेटर देन कॉलम। तो कंडीशन ये वाली बन के आ गई है, सिंपल सी। अब हमारा थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर में हमारा कॉलम की वैल्यू 3 है और रो की वैल्यू भी 3 है, तो फर्स्ट वाली कंडीशन बन के आ गई। तो हमारा ओवरऑल रिलेशन निकल के यहाँ से क्या आ गया, इन दोनों को मिक्स मिला के रो ग्रेटर देन इक्वल टू कॉलम। तो एक तो कंडीशन हमारी ये बन गई। अब उसमें सेकंड कंडीशन थी लूप की रेंज को निकालना, तो रेंज कहाँ से आ रही है, 0 1 2 3, तो
ये हमारा, अगर हम इनर लूप, ये आउटर लूप के लिए हम रो को देखते तो रो में वैल्यू कितनी आ रही है, 0, 1, 2 और 3। ये हमारा आउटर लूप की रेंज आ गई। यहाँ से इनर लूप किस तरीके से चलेगा हमारा, 0, 1, 2 और 3, जिस तरीके से ये नंबर लिखा हुआ है एक, और एक ये वाला जो नंबर लिखा हुआ है। तो रो और कॉलम का इस तरीके से हमारा जो पैटर्न हमको जनरेट करना है वैसा करना, 0, 1, 2, 3 इनर लूप में। अब यहाँ से हम एक लॉजिक लिख देते हैं सी प्रोग्रामिंग का। फर्स्ट वाला क्या कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे हमारा सबसे पहले आउटर लूप लिखेंगे, फॉर रो इज इक्वल टू 0, रो लेस देन इक्वल टू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 3, तो 3 कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे रो प्लस प्लस, ये आउटर लूप हो गया हमारा। इनर लूप कैसे आएगा, फॉर, इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ से कॉलम इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, कॉलम लेस देन इक्वल टू 3, 3 से लेस देन और इक्वल टू 3 होगा तो हमारा कितना बन के आ जाएगा, 0, 1, 2, 3। और यहाँ पे कॉलम प्लस प्लस, ये तो हमारा इनर लूप बन गया और ये वाला हमारा आउटर लूप हो गया, ये इनर लूप हो गया। इसके बाद हमको कंडीशन क्या है, ये प्रिंट कराने हमको स्टार सभी जगह। स्टार प्रिंट कराने के लिए हमारी कंडीशन कौन सी बन के आई थी, ये वाली, रो ग्रेटर देन इक्वल टू कॉलम। तो यहाँ पे लिख जाएगा इफ रो ग्रेटर देन इक्वल टू कॉलम है, तो यहाँ पे प्रिंट क्या करना है, ये कंडीशन सारी निकल रही थी, हमको क्या स्टार दिख रहा था जहाँ जहाँ पे ये कंडीशन बन के आई थी, तो हमारा सब जगह यहाँ पे स्टार प्रिंट कर देना है, स्टार। और बाकी जो भी कंडीशन बनी थी सभी जगह हमको, बाकी जैसे यहाँ पे ये वाली कंडीशन आई थी 1, 2, 3 वाली, तो यहाँ सभी जगह हमारा स्पेस था। तो इसके अलावा एल्स पार्ट में हम प्रिंट एफ एक स्पेस यहाँ प्रिंट कर देता हूँ। और इसके बाद फर्स्ट लाइन में ये रो आ रही, फिर ये रो आ रही, फिर ये रो आ रही, तो आउटर लूप के हर इटरेशन के बाद हमको एक न्यू लाइन देनी पड़ेगी जिससे हमारी रो अलग अलग दिखने लगेंगी, नहीं तो ये सब के सब एक ही लाइन में प्रिंट होके आ जाएंगी। और हम यहाँ पे ये अपना आउटर लूप बंद कर दे रहा है, ये इनर लूप यहाँ बंद हो गया, ये यहाँ पे आउटर लूप बंद हो गया, इनर लूप यहाँ पे है, ये आउटर लूप यहाँ पे। अब हम इसी जो हमने ये लॉजिक बनाया इसको हम अब सी प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं हमारा सेम टू सेम ये पैटर्न बन के आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूँ जिससे आपको दिखेगा साफ साफ बिल्कुल कि हमारा वो जो पैटर्न हम बनाना चाह रहे हैं वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैं पैटर्न की एक डॉट सी फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, bi पैटर्न 1.c। तो रो के लिए हम यहाँ पे r ले रहा हूँ, कॉलम के लिए c, और इनर लूप रेंज एक वेरिएबल ले रहा हूँ, और एक आउटर लूप रेंज दो वेरिएबल ले रहा हूँ यहाँ पे। अब हम जो हमने लॉजिक क्रिएट किया था उस लॉजिक को देख के हम यहाँ पे सी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं।
तो सबसे पहले हमने इसमें देखा था हमारा आउटर लूप की रेंज कहाँ से कहाँ तक आ रही है। ये आ रही हमारा 0 से लेके 3 तक। यहां पर लिख दे रहा हूं फॉर रो 0 से लेके रो लेस देन इक्वल टू आउटर लूप रेंज और आर प्लस प्लस। लॉजिक में वहां पे मैं 3 लिखा था, बट यहाँ पे हम आउटर लूप रेंज में हम यहाँ पे 3 में असाइन कर दे रहा हूं। आउटर लूप रेंज इक्वल टू 3। तो जो हमने यहाँ पे 3 यहाँ पे डाला है, तो वही सेम टू सेम 3 यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पे एक इनर लूप की रेंज भी निकाल देता हूँ। इनर लूप रेंज इक्वल टू 3, क्योंकि जो भी हमने इम्प्लीमेंटेशन किया वहाँ पे आउटर लूप और इनर लूप की रेंज दोनों इक्वली थी, 3 थी। तो हमने दोनों की वैल्यू यहाँ पे 3 लिख दी। अब ये हमारा है कॉलम, क्योंकि हमारा ये इनर लूप है। ये है हमारा इनर लूप रेंज। ठीक है, तो ये हमारा क्या प्रिंट करेगा, ये हमारा रो के लिए है, और ये प्रिंट करेगा 0 1 2 और 3। ये हमारा कॉलम के लिए आउटर लूप इनर लूप है, ये भी करेगा 0 1 2 3। इस तरीके का पैटर्न को ये क्रिएट करेगा, ये वाला फॉर लूप। अब हमने वहाँ पे स्टार प्रिंट कराने के लिए कंडीशन बनाई थी, वो भी देख लेते हैं एक बार। स्टार प्रिंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कंडीशन थी ये वाली। ये कंडीशन थी हमारे यहाँ पे रो ग्रेटर देन इक्वल टू कॉलम, देन प्रिंट करना है हमको स्टार। यहाँ पे लिख देता हूँ इफ रो ग्रेटर देन इक्वल टू कॉलम printf स्टार एंड एल्स कंडीशन में बाकी सभी जगह हमको प्रिंट कराना था एल्स। बाकी जगह हमको प्रिंट यहाँ पे करा देना है स्पेस, और यहाँ पे हमको दे देनी न्यू लाइन, जिससे हमारा रो अलग अलग दिखने लगेंगी। यहाँ पे न्यू लाइन। हम इसको प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। जीसीसी पैटर्न, कुछ इसमें वार्निंग आ रही है, तो मैं यहाँ पे रिटर्न 0 करना भूल गया हूँ।
सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है ए डॉट आउट। ये जिस तरीके से हमारा जो पैटर्न रिक्वायर्ड था सेम टू सेम वही पैटर्न हमारा राइट एंगल ट्रायंगल जैसा बन के आ गया है। हम देख सकते हैं ये इसी तरीके से हमारा बन के आ गया जो हमारा रिक्वायर्ड था। अब अगर इस पैटर्न को हमको थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज करना है तो हमको कुछ नहीं करना रहेगा, इसमें उस रेंज की वैल्यू को मैं इंक्रीज करना पड़ेगा थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे 3 था, इसको 7 कर दे रहा हूँ और इसको भी 7 कर दे रहा हूँ। उसके बाद सेव करने के बाद कंपाइल करता हूँ इसको, तो हमारा ये साइज इंक्रीज होके आ गया। तो हम किसी भी पैटर्न को, ये एक अप्रोच रहती है इससे हम बना सकते हैं, बट कई सारे और भी मेथड्स होते हैं जिनसे हम इस तरीके के पैटर्न बना लेते हैं। बट जो मैं मेथड बता रहा हूँ इससे ऑलमोस्ट सारे के सारे हमारे जो भी सिमेट्रिकल नॉन सिमेट्रिकल टाइप के पैटर्न होते हैं वो लगभग सारे बन जाते हैं। चलिए तो हम देखते हैं इसमें हमारा नेक्स्ट पैटर्न कौन सा है। लेक्चर 3 का पैटर्न नंबर 2 है। तो अभी तक हम जितने भी पैटर्न बनाते हुए आए हैं उन पैटर्न्स में हमने सबसे पहले देखा था कि कोई सिमेट्री या हमारा कोई मिरर इमेज तो नहीं बन रहा है पैटर्न के अंदर। अगर बनता है तो हम नंबर मिरर इमेज की तरीके से लिखते थे, और अगर नहीं बनता है तो सिंपल सा इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम रो एंड कॉलम के नंबर को लिखते थे। तो अब इसमें भी हमको कोई सिमेट्री नहीं दिख रही तो मैं सिंपल सा नंबर लिख देता हूँ इसमें। इस यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ 0 1 2 एंड 3, ये हमारा रो लिख गया है। कॉलम को भी ऐसा ही लिख देता हूँ 0 1 2 और 3। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट उसमें क्या रहता था, रो एंड कॉलम के बीच में रिलेशन फाइंड करना। सेकंड पॉइंट में हमारा रहता था कि हमको आउटर लूप और इनर लूप की रेंज को फाइंड करना है, और उस लॉजिक को हम सी प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले स्पेस, एक यहाँ पे स्पेस हमारा बन रहा है, इस लाइन में एक यहाँ बन रहा है, इस लाइन में एक यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, इस लाइन में यहाँ पे स्पेस है, एक यहाँ पे स्पेस है और एक यहाँ पे स्पेस है। तो हमने अब नंबर तो लिख लिए हैं, अब इनका हम रो एंड कॉलम के बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे अगर रो का वैल्यू 0 है और कॉलम का वैल्यू 0 है तो एक कंडीशन यहाँ पे क्या बन के आ रही है, रो इक्वल टू कॉलम। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या बन के आ रही है, इस पे स्टार प्रिंट हो रहा है, तो रो की वैल्यू 0 है, कॉलम की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कॉलम ग्रेटर देन रो। अब यहाँ पे कॉलम की वैल्यू 2 है, रो की वैल्यू 0 है, तो ये कंडीशन इसको सेकंड कर लेता हूँ, इसको मैं फर्स्ट कर लेता हूँ। तो ये सेकंड वाली कंडीशन फुलफिल हो जा रही है। तो 0 है और 2 है, मतलब यहाँ पे कॉलम की वैल्यू ज़्यादा है रो की वैल्यू से, तो ये वाली कंडीशन आ गई, कॉलम ग्रेटर देन रो। इसमें भी कॉलम ग्रेटर देन रो आ गया। तो ये दो कंडीशन हमारी फर्स्ट वाली रो से निकल गए। अब हम सेकंड रो में आते हैं। सेकंड रो में हमारा नंबर क्या लिखा है, 1 लिखा है। अगर हमारा यहाँ पे 1 लिखा है नंबर, इसकी वैल्यू आ गई 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। अब इस कंडीशन में हमारा क्या बन के आ रहा है, अगर हमारा रो की वैल्यू ग्रेटर देन है कॉलम की वैल्यू से, क्योंकि यहाँ पे रो की वैल्यू है हमारी 1 और कॉलम की वैल्यू हमारे यहाँ पे है 0। तो ये हमारा कंडीशन कहाँ बन के आ रहा है कि अगर हमारा रो की वैल्यू कॉलम की वैल्यू से ग्रेटर देन हो तो हमारा स्टार प्रिंट हो जाए। बट हमारा फर्स्ट वाली कंडीशन में तो ऐसी कोई कंडीशन आई नहीं थी। इसमें तो था रो ग्रेटर देन कॉलम, बट नीचे वाले में आ रहा रो लेस देन कॉलम, सॉरी फर्स्ट वाले में आ रहा था कॉलम ग्रेटर देन रो, बट यहाँ पे आ रहा कॉलम लेस देन रो। तो ये कंडीशन तो फेल हो गई हमारी। तो हम क्या करते हैं, इन नंबर को जो भी अभी हमने लिखे थे इनको सबको मैं इरेज कर देता हूँ। और जब हमारा एक बार नंबर नहीं मिलता है तो हम उसको क्या करते हैं, नंबर को एक बार रिवर्स करके देखते हैं क्या रिवर्स में आ जा रहा है नंबर। अब हम रिवर्स करके देखता हूँ मैं नंबर को, यहाँ पे मैं 3 लिख लेता हूँ, 3 के बाद 2 लिख लेता हूँ, 2 के बाद 1 लिख लेता हूँ, 1 के बाद यहाँ पे 0 लिख लेता हूँ। अब देखता हूँ मैं, अब यहाँ पे कंडीशन बन रही है फर्स्ट वाली कंडीशन, रो की वैल्यू 3 है, कॉलम की वैल्यू 0 है, मतलब रो ग्रेटर देन कॉलम। ठीक है, एक कंडीशन ये बन के आ गई। इसमें भी
और इसमें भी यहाँ पे क्या है, रो की वैल्यू 3 है, कॉलम की वैल्यू 1 है, तो रो ग्रेटर देन कॉलम। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, कंडीशन रो ग्रेटर देन कॉलम। अब यहाँ पे रो की वैल्यू 3, कॉलम की वैल्यू भी 3 है, तो यहाँ पे क्या आ गया, रो इक्वल टू कॉलम। ये दूसरी कंडीशन बन के आ रही। अब आते हैं इस वाली लाइन में, यहाँ पे हमारी रो की वैल्यू है 2 और कॉलम की वैल्यू है हमारी 0। ठीक है, तो रो ग्रेटर देन कॉलम फर्स्ट वाली कंडीशन आ गई। इस वाले में क्या है, कॉलम की वैल्यू 1, रो की वैल्यू 2, रो ग्रेटर देन कॉलम, ये कंडीशन भी ओके हो गई फर्स्ट वाली। अब ये आइए थर्ड में क्या है, ये 2 है और ये भी 2 है, तो 2 इज इक्वल टू 2, मतलब रो की वैल्यू और कॉलम की वैल्यू सेम है, तो हमारा बन के क्या आ गया है, सेकंड वाली लाइन, रो ग्रेटर देन कॉलम वाली। ठीक है, नेक्स्ट वाली चेक नहीं करनी क्योंकि यहाँ पे स्पेस आ रहा है। ठीक है, तो ओके हो गई दोनों ऊपर वाली लाइन। अब थर्ड नंबर पे आते हैं, यहाँ पे कॉलम की वैल्यू 0, कॉलम की वैल्यू 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। फर्स्ट वाला चेक करते हैं, रो की वैल्यू 1 है, कॉलम की वैल्यू 0 है, मतलब रो ग्रेटर देन कॉलम, तो ये वाला हमारा ओके हो गया। अब इसको चेक करते हैं, रो इक्वल टू कॉलम, मतलब यहाँ पे रो की वैल्यू 1 है, कॉलम की वैल्यू 1 है, तो रो इक्वल टू कॉलम, तो सेकंड वाली कंडीशन आ गई। इसमें अगर ये 0 है यहाँ पे और यहाँ पर भी 0 है, 1 2 और 3, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाली कंडीशन क्या आ रही है, रो की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे रो की वैल्यू 0 है, कॉलम की वैल्यू भी 0 है, तो रो इक्वल टू कॉलम सेकंड वाली आ रही। बाकी आगे सभी स्पेसेस हैं 1 और 2 और 3 पे, तो हमको वो चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा ओवरऑल कंडीशन क्या बन के आ रही है, यहाँ पे ओवरऑल कंडीशन बन के आ गई, रो ग्रेटर देन इक्वल टू कॉलम। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन आ गई स्टार प्रिंट करने के लिए। अब हमको हमारा सेकंड पॉइंट रहता था इनर लूप और आउटर लूप की रेंज फाइंड करनी है। रेंज मतलब हमको किस तरीके का पैटर्न हमको जनरेट करना है। तो ये हमारा पैटर्न बन के आ रहा क्या, फर्स्ट में आ रहा 3 2 1 और 0, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा, तो ये हमारा आउटर लूप हो गया, आउटर लूप। अब हमारा ये वाला कंडीशन क्या बन के आ रहा है, यहाँ से ये आ रहा है 0 1 2 और 3, ये हमारा इनर लूप आ रहा, इनर लूप। ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम इसको सी प्रोग्रामिंग में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं अभी देखते हैं इसको। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लिखते हैं आउटर लूप के लिए, इफ आउटर लूप 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 मतलब यहाँ पे रो इक्वल टू 3 एंड रो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और रो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में पैटर्न बनाना है, तो रो माइनस माइनस। यहाँ पे इफ, अब हम इनर लूप बनाते हैं, इनर लूप में कॉलम इज इक्वल टू, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 से स्टार्ट हो रहा है तो मैंने यहाँ पे 3 कर दिया, 3 रो कॉलम लेस देन इक्वल टू 3 और कॉलम प्लस प्लस। ये हमारा आउटर लूप बन गया ये वाला, और ये हमारा इनर लूप बन गया है। अब हमको कंडीशन क्या लगानी थी, यहाँ हमको स्टार प्रिंट करना है, तो कंडीशन क्या थी, इफ रो ग्रेटर देन इक्वल टू कॉलम, तो हमको प्रिंट क्या करना है, स्टार। और एल्स की कंडीशन में हमको, एल्स की कंडीशन में हमको करना है प्रिंट सारा का सारा स्पेस, क्योंकि बाकी कंडीशन हमने जो बनाई थी उसके अलावा कुछ भी वैल्यू आती है वहाँ पे हमको सभी जगह स्पेसेस दिखते हैं। जैसे इस तरीके, यहाँ स्पेस आ रहा है, ये स्पेस आ रहा है, यहाँ पे ये स्पेस स्पेस, तो इस तरीके से। तो एल्स पार्ट में हमको लिखना है प्रिंट एफ, और ये हमने एक स्पेस लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक प्रिंट एफ न्यू लाइन, जिससे हमारी जितनी भी रो हैं वो हर रो, जैसे ये वाली रो फर्स्ट लाइन में, ये सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में, फोर्थ लाइन में, तो जब भी हमारा आउटर लूप चलता है तो हमको हर लाइन को डिफरेंशिएट करने के लिए एक न्यू लाइन देनी पड़ती है, नहीं तो सारा का सारा हमारा एक ही लाइन में प्रिंट होके आ जाएगा। ये हमारा आउटर लूप यहाँ क्लोज हो गया, ये हमारा इनर लूप क्लोज हो गया। अब हमने ये लॉजिक क्रिएट किया है, इस लॉजिक को हम सी प्रोग्रामिंग में अब इम्प्लीमेंट करके देखते हैं।
यहाँ पे एक डॉट सी फाइल और क्रिएट कर लेता हूँ पैटर्न। ये पैटर्न था हमारा सेकंड। यहाँ पे लिखता हूँ, कोड को स्टार्ट करता हूँ, इंक्लूड stdio.h return 0, int row column outer loop range inner loop range। यहाँ पे अब हमने वहाँ पे देखा था आउटर लूप और इनर लूप हमारा दोनों रेंज मैक्सिमम जा रही 3 नंबर तक, तो हमारा यहाँ पे आउटर लूप रेंज इक्वल टू 3 और हमारा इनर लूप रेंज हमारा 3। अब यहाँ पे मैं आउटर लूप बना देता हूँ सबसे पहले, फॉर रो इज इक्वल टू आउटर लूप रेंज और रो लेस देन इक्वल टू 0 और रो माइनस माइनस। यहाँ पे फॉर फर्स्ट वाला हमारा बन गया था आउटर लूप, अब सेकंड वाला बन रहा है इनर लूप हमारा। इनर लूप में कॉलम इज इक्वल टू 0 और कॉलम लेस देन इक्वल टू इनर लूप रेंज और कॉलम प्लस प्लस। तो ये हमारा आउटर लूप चलेगा कहाँ से, ये हमारा रो को प्रिंट कराएगा। ये चलेगा किस तरीके से, हमारा पहला नंबर है 3, फिर यहाँ रो माइनस माइनस हो जाएगा, फिर आएगा हमारा 2, फिर 1, फिर लास्ट में 0 आएगा। ये हमारा ऊपर वाला आउटर लूप था। अब ये वाला इनर लूप हमारा कॉलम को प्रिंट करेगा। तो ये किस तरीके से चलेगा, 0, 1, 2 और 3। प्रिंट एफ, यहाँ पे हम एक न्यू लाइन दे देता हूँ मैं, जिससे हमारी रो हर लाइन में अलग अलग लाइन में प्रिंट होके आ जाएगी। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमने जो लॉजिक अपना कौन सा बनाया था स्टार को प्रिंट करने के लिए। तो स्टार को प्रिंट करने के लिए हमने लॉजिक बनाया था ये वाला, रो ग्रेटर देन इक्वल टू कॉलम। तो इसको हमने किस तरीके से लिखा था, यहाँ पे ये वाला पैटर्न लिखा था, रो ग्रेटर देन इक्वल टू कॉलम में स्टार प्रिंट कराना है, अदरवाइज में अगर और दूसरी कोई कंडीशन हो तो वहाँ पे हमको इस स्पेस को प्रिंट करा देना है। तो यहाँ पे हमारा है इफ रो ग्रेटर देन इक्वल टू कॉलम, तो यहाँ पे हमको स्टार प्रिंट कराना है। प्रिंट एफ स्टार और एल्स पार्ट में हमारा
एल्स पार्ट में हमारा प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे स्पेस printf स्पेस। अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं कोड को। हमारा जो हमारा पैटर्न रिक्वायर्ड है वही बन के आ रहा है या नहीं आ रहा है। pattern2.c, यहाँ पे कुछ सेमी कोलन छूट गया है, देखता हूँ एक बार कहाँ से एरर आ रही है। 16th लाइन से। ओके, ये printf के बाद हमने एक यहाँ पे सेमी कोलन को छोड़ दिया था, इसको मैं वापस से लगा दे रहा हूँ। हम अपनी इसको pattern2 को कंपाइल करके देखता हूँ मैं। कंपाइल करने के बाद रन करा के देखता हूँ। ओके, रन किया तो कुछ भी यहाँ बन के नहीं आया है। इसका मतलब कोड में कुछ ना कुछ एरर है, उसको एक बार देखता हूँ मैं क्या एरर है कोड के अंदर। यहाँ पे चेक करता हूँ। ओके, एक्चुअली में यहाँ पे रो की वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर देन ही रहेगी, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू 3 है, 2 है, 1 है, फिर 0 है, तो हमें हमेशा रो की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहनी चाहिए। चलिए सेव करके दोबारा से इसको मैं कंपाइल करता हूँ और रन कराता हूँ। तो ये हमारा जो हमारा रिक्वायर्ड था पैटर्न, वही पैटर्न हमारा बन के आ गया है। ये हमारा पैटर्न था रिक्वायर्ड, तो ये हमारा इस तरीके से ये हमारा पैटर्न बन के आ गया है। अब अगर हम इसकी साइज को और इंक्रीज करना चाहते हैं तो बस थोड़ा सा एडिट करते हैं रेंज में। इसकी रेंज हम 3 की जगह 9 कर देता हूँ। कंपाइल करता हूँ और यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ इसको और a.out रन कराता हूँ। तो ये हमारा इंक्रीज होके आ गया साइज। तो इसी तरीके से हम जो भी पैटर्न है सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है, तो हम सिंगल एक अप्रोच लगा के ऑलमोस्ट सारे हम पैटर्न्स को बना सकते हैं सी प्रोग्रामिंग में। तो हम देखते हैं अपने लेक्चर 3 का हमारा कौन सा पैटर्न है। तो हमारे लेक्चर ये पैटर्न नंबर 3 है हमारे लेक्चर नंबर 3 का। तो अभी तक जितने भी हमने पैटर्न्स को देखा है और जिनके हमने लॉजिक को इम्प्लीमेंट किया, तो सबसे पहले हमारी अप्रोच रहती थी कि हमारे देखते थे पैटर्न में कोई हमारा सिमेट्री तो नहीं बन रही है, कोई मिरर इमेज तो नहीं बन रही है। अगर मिरर इमेज बनती है तो नंबर भी मिरर इमेज की तरह ही हम लिखते थे, नहीं तो नंबर हम सिंपली इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते थे। तो ये हमारा पैटर्न नंबर 3 है। इसमें हमारा हमको कोई भी सिमेट्रिकल कोई भी सिमेट्री नहीं दिख रही है या कोई मिरर इमेज नहीं दिख रही, तो हमको सिंपल इसमें नंबर ड्रॉ कर देने हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अभी मैं सिंपली इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लिख लेता हूँ 0, 1, 2 एंड 3। ये रो को लिख दिया है। ऐसे सिंपल कॉलम को लिख देता हूँ 0, 1, 2 और 3। उसके बाद हम देखते थे हमारे रो और कॉलम के बीच में क्या रिलेशन बन के आ रहा है। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था वो था फाइंड द रिलेशन बिटवीन रो एंड कॉलम। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं स्पेसेस कहाँ कहाँ पे आ रहा है। एक तो स्पेस यहाँ पे आ रहा है और एक स्पेस यहाँ पे आ रहा है और एक स्पेस यहाँ जा रहा है, एक स्पेस यहाँ पे है और यहाँ पर भी स्पेस है हमारा। तो हम अब रो एंड कॉलम का रिलेशन फाइंड करते हैं, क्या रिलेशन बन के आ रहा है। और यहाँ पर भी नंबर लिख देता हूँ, ये भी 0, 1, 2 और 3। अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, रो का नंबर यहाँ पे 0 है और कॉलम का नंबर 0 है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ हमारा स्पेस रहता है वहाँ पे हमको कोई कंडीशन को चेक नहीं करना रहता है, वहाँ पे हम एल्स पार्ट में हम उसको स्पेस दिखा देते हैं। हमको कंडीशन चेक करनी रहती है जहाँ जहाँ हमारा स्टार लिखा हुआ है। तो हमारी रो की वैल्यू 0 है, कॉलम की वैल्यू 3 है, वहाँ पे स्टार आ रहा है। तो ये क्या वैल्यू हो गई, यहाँ पे एक रिलेशन क्या बन के आ गया, यहाँ पे रो लेस देन कॉलम।
ठीक है, अब सेकंड में देखते हैं यहाँ पे 0 1 2 सॉरी 2 और 3। अब यहाँ पे हमारा रो का नंबर 1 है और कॉलम का नंबर हमारा 0 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है। तो फर्स्ट वाली कंडीशन ये तो चेक नहीं करनी क्योंकि स्पेसेस हैं, तो हमको कंडीशन कौन सी चेक करनी है, ये वाली कंडीशन चेक करनी है। रो की वैल्यू यहाँ पे हमारी 1 है और कॉलम की वैल्यू हमारी 2 है। तो यहाँ पर भी आ गया है रो लेस देन कॉलम, मतलब फर्स्ट वाली कंडीशन फिर बन के आ रही है। इस वाले में भी हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन बन के आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एक कंडीशन क्या बन रही है वाली, यहाँ पे हमारा 0 1 2 और 3, इस वाली कंडीशन को तो हमको चेक नहीं करना है। अब यहाँ पे आ रहा है रो की वैल्यू 2 और कॉलम की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे मतलब रो ग्रेटर देन कॉलम बन के आ गया। बट यहाँ पे जो भी कंडीशन बन के आ रही थी सारी रो लेस देन कॉलम आ रही थी। और यहाँ पे हमारी सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है हमारी इस वाले रो के लिए, ये आ रहा है रो ग्रेटर देन कॉलम, तो हमारा स्टार आ रहा है यहाँ प्रिंट हो गया। तो हमारी ये वाली कंडीशन यहाँ पे नहीं बनेगी क्योंकि अगर जो भी हम कंडीशन बनाते हैं वो सारी रो और सारे कॉलम के लिए फुलफिल करती है, तभी हम जाके उस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अभी ये नंबर को इरेज कर देता हूँ, इस नंबर से हमारा लॉजिक क्रिएट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ और ये जो कंडीशन बनाई थी मैं इस वाली कंडीशन को भी इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने अभी तक जितने भी देखे कि अगर हमारा जितनी भी कंडीशन बनाई, अगर हमारा कोई रिलेशन बन के नहीं आता नंबर के बीच में, रो एंड कॉलम के बीच में जो नंबर हमने ड्रॉ किया रहता है, तो हम क्या करते हैं उस नंबर को रिवर्स कर देता हूँ मैं। तो रिवर्स यहाँ पे 3 कर देता हूँ, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ पे 0। यहाँ पे स्पेस थे हमारा, ये भी था ये भी था और ये एक था, यहाँ पे एक ये था एक ये था। अब यहाँ पे आगे 0 1 2 और 3। तो हमको जहाँ जहाँ स्टार प्रिंट वही कंडीशन को चेक करनी है। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट कंडीशन में क्या आ गया, यहाँ पे कॉलम की वैल्यू 3 है, रो की वैल्यू 3 है, तो रो इक्वल टू कॉलम फर्स्ट में। सेकंड में क्या है 0 1 2 और 3। यहाँ पे कंडीशन हमारी सेकंड में क्या बन के आ रही है, यहाँ पे फर्स्ट ये आ रही रो इक्वल टू कॉलम, क्योंकि यहाँ पे भी 2 वैल्यू है यहाँ पर भी 2 है, तो रो इज इक्वल टू कॉलम, तो फर्स्ट वाली कंडीशन आ गई। यहाँ पे क्या है, रो की वैल्यू यहाँ पे 2 है, कॉलम की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे आ गया है कॉलम ग्रेटर देन रो। एक कंडीशन ये बन के आ रही इस वाली लाइन से, सेकंड वाली लाइन से। थर्ड लाइन में देखना नंबर 1 लिखा हुआ है यहाँ पे 0 1 2 3। कॉलम की वैल्यू यहाँ पे स्टार वाले पे कॉलम की वैल्यू 1 है, रो की वैल्यू 1 है, फर्स्ट कंडीशन बन के आ रही है। यहाँ पर रो की वैल्यू 1 कॉलम की वैल्यू 2 है, मतलब यहाँ पे कॉलम ग्रेटर देन रो, सेकंड कंडीशन आ रही है। इस वाले में कॉलम की वैल्यू 3 है, रो की वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी आ रहा कॉलम ग्रेटर देन रो, ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। अब आए हम थर्ड वाली कंडीशन पे, मतलब फोर्थ नंबर रो पे आए। फोर्थ नंबर रो पे क्या है 0 1 2 और 3। अब यहाँ पे देखता हूँ मैं कॉलम की वैल्यू 0, रो की वैल्यू 0, फर्स्ट वाली कंडीशन रो इक्वल टू कॉलम। इसमें चेक करता हूँ ये 0 और 1, मतलब यहाँ पे कॉलम ग्रेटर देन रो। ठीक है, यहाँ पे कॉलम की वैल्यू 2, रो की वैल्यू 0, मतलब कॉलम ग्रेटर देन रो। यहाँ पर 3 और यहाँ पे 0 मीन्स कॉलम ग्रेटर देन रो। तो ओवरऑल कंडीशन बन के हमारे आ गई यहाँ पे कॉलम ग्रेटर देन इक्वल टू रो है, तो हमारा सारा ये स्टार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब ये फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया कंप्लीट। सेकंड पॉइंट में क्या रहता था, फाइंड द रेंज ऑफ आउटर लूप एंड इनर लूप। तो आउटर लूप की रेंज हमारी यहाँ से आ रही, जो नंबर हमने ड्रॉ किए थे यहाँ पे 3 2 1 और 0, तो 3 2 1 और 0 ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया, आउटर लूप हो गया। ये हमारा है आउटर लूप। और इनर लूप हमारा क्या कंडीशन आ रही 0 1 2 और 3, ये हमारा हो गया इनर लूप। ठीक है, अब हमने जो ये एक जो लॉजिक निकाला है इसको हम सी प्रोग्रामिंग में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं फॉर
आउटर लूप रो, रो का वैल्यू रो का पैटर्न कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये लॉजिक बन के आ रहा है 3 से, 3 और रो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और रो माइनस माइनस, क्योंकि हमको इसमें नंबर के कैसे चलाना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसलिए हमने यहाँ माइनस माइनस कर दिया, मतलब 3 2 1 और 0। तो हमारा इनर लूप बन गया है, सॉरी आउटर लूप बन गया। इनर लूप बनाता हूँ फॉर कॉलम इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे 0 और कॉलम लेस देन इक्वल टू 3, मैक्सिमम वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ पे कॉलम प्लस प्लस, क्योंकि यहाँ पे हम कोई इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो यहाँ पे 0 करना, 1 करना, 2 करना, 3, तो यहाँ पे प्लस प्लस कर दिया है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, ये स्टार प्रिंट कराना है। तो स्टार प्रिंट कराने की कंडीशन हमने बनाई थी क्या वाली, रो ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी कॉलम ग्रेटर देन इक्वल टू रो। इफ कॉलम ग्रेटर देन इक्वल टू रो है तो हमको वहाँ पे स्टार प्रिंट करा देना है। और ठीक है, एल्स पार्ट में हमको, बाकी एल्स पार्ट में जो भी हमारा स्पेसेस आते हैं, ये स्पेस आ रहा है, ये आ रहा है, तो एल्स पार्ट में हमारा सारा का सारा स्पेस, जो भी स्पेस है, कुछ यहाँ पर भी स्पेस आ रहा है, ये भी स्पेस है, तो प्रिंट एफ, और यहाँ पे हमने स्पेस दे दिया बस, और ये हमारा इनर लूप बंद हो गया। प्रिंट एफ न्यू लाइन यहाँ पे, जिससे हमारी लाइन डिफरेंशिएट हो जाएंगे। तो ये हमारा ये लॉजिक बन के आ गया। अब हम इसको सी प्रोग्रामिंग में एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि हमारा जो हम पैटर्न बनाना चाह रहे हैं वो इस लॉजिक से बन के आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इस लॉजिक को हम सी प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं। डॉट सी फाइल को क्रिएट करता हूँ। पैटर्न, ये हमारा पैटर्न 3.c हैज इंक्लूड stdio dot h int main return 0 int row column outer loop range inner loop range। मैक्सिमम वैल्यू 3 आ रही थी तो यहाँ मैंने 3 कर दिया आउटर लूप के लिए, और इनर लूप में भी मैक्सिमम वैल्यू 3 आ रही तो इसको भी मैंने 3 कर दिया है। अब यहाँ पे मैं आउटर फॉर लूप बनाता हूँ। फॉर i इज इक्वल टू 0, सॉरी रो इज इक्वल टू 3 से स्टार्ट हो रहा था, वहाँ पे देख लेते हैं जो हमने लॉजिक बनाया था। ये हमारा लॉजिक बना था यहाँ पे। इसी लॉजिक को मैं ऊपर वहाँ सी प्रोग्रामिंग में लिख देता हूँ। तो ये 3 की जगह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउटर लूप रेंज, आउटर लूप रेंज और रो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड रो माइनस माइनस।
तो ये हमारी रो, ये क्या पैटर्न जनरेट करेगा, 3 2 1 और 0। इनर लूप बनाता हूँ फॉर कॉलम इज इक्वल टू 0 एंड कॉलम लेस देन इक्वल टू इनर लूप रेंज और कॉलम प्लस प्लस। ये हमारा कॉलम को देखेगा, सॉरी कॉलम को प्रिंट करेगा। तो एक कॉलम की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 1 2 और 3। तो ये हमारा इनर लूप आउटर लूप बन गया है। और फिर आउटर लूप में हम एक न्यू लाइन देते हैं जिससे हमारी रोज अलग अलग दिखने लगती हैं। नहीं तो अगर नहीं देंगे तो हमारे रो सारे के सारे स्टार हमारे एक ही लाइन में प्रिंट होके आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम कंडीशन अब लगाना, हमको स्टार प्रिंट कराना है। यहाँ पे इफ देखते हैं हमने कंडीशन वहाँ पे क्या बना, क्या हमारा लॉजिक निकल के आया था। रो एंड कॉलम के रिलेशन में निकल के आया था हमारा ये वाला, कॉलम ग्रेटर देन इक्वल टू रो। तो हमने ये यहाँ पे ये लिखा हुआ था, इफ कॉलम ग्रेटर देन रो इफ कॉलम ग्रेटर देन इक्वल टू रो, तो हमको यहाँ प्रिंट करना है स्टार, प्रिंट एफ स्टार। एल्स पार्ट में एल्स प्रिंट एफ स्पेस को प्रिंट करना है। अब हम सेव करता हूँ इस प्रोग्राम को और कंपाइल करके देखता हूँ। GCC pattern3.c, कोई भी एरर नहीं आ रही है, सारा चीज़ ठीक है। अब रन करा के देखते प्रोग्राम को। तो जो हमारा पैटर्न हमको रिक्वायर्ड था सेम टू सेम वही पैटर्न बन के आ गया है। यहाँ से देख लेते हैं, ये हमारा पैटर्न जो हमको रिक्वायर्ड पैटर्न था वो सेम टू सेम ये वाला पैटर्न हमारा वहाँ पे बन के आ गया है। अब अगर हम इसको इसका थोड़ा सा हमको अगर साइज ऐसे इंक्रीज करना है, तो जैसा कि अभी तक जितने भी हमने पैटर्न में किया है, बस आउटर लूप और इनर लूप की रेंज को हम इंक्रीज कर देते हैं, जिससे हमारे पैटर्न का साइज इंक्रीज होके आता था। यहाँ पे मैं 9 कर दे रहा हूँ और यहाँ पर भी 9 कर देता हूँ। और एक बार फिर से प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ और रन करके देखता हूँ। तो ये हमारा इंक्रीज होके आ गया है।